पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया और राज्य में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने बंगाल में 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस और सीपीएम के खाते में दो दो सीट आई और हुमायूं कबीर की पार्टी 2 सीट जीतने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वह बीजेपी की जीत को चुनावी लूट बता रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी की हार स्वीकार कर ली। सोशल मीडिया पोस्ट में सयानी घोष ने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बीजेपी के पक्ष में बंगाल की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का आभार व्यक्त करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित हूं। मैं निडर होकर और गर्व से सिर ऊंचा करके अपने नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करने और इस महान राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी हूं। अब यहां से आगे की लड़ाई और भी अधिक तीव्र और जोरदार होने वाली है। टीएमसी बंगाल और पूरे देश की मां, माटी और मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी यह न्यायपूर्ण लड़ाई लगातार जारी रखेगी। वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल भाजपा को चाहता था तो उसे भाजपा ही मिली। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए आसमान मैदान पर डटकर मुकाबला किया और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जहां संविधान सर्वोपरि हो, ना कि निरंकुश बहुसंख्यकवाद। जय हिंद। ममता बनर्जी मंगलवार को शाम 4 बजे अपनी राय प्रतिक्रिया रखेंगी। ममता के साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी भी यहां पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनावी नतीजों पर रिएक्शन आए और जिस तरीके से पार्टी नेता महुआ मोइत्रा और सयानी घोष ने अपनी बात रखी, ये सभी को काफी हैरान कर रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।